सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एक और वीडियो। और आज हमारे स्टोरी टाइम होने वाला है लगभग इसका। तो टॉपिक क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज। ठीक है, समझ गए? ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया और कैथोड रेज की कहानी क्या है? तो सबसे पहले भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉन को खोजा, हमें नहीं पता क्या खोजा, हमने बस कुछ खोजा था। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है? जे थॉमसन। ये काफी क्यूरियस रहते थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो एटम का स्ट्रक्चर पता लगाते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर पता लगाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एटम को और डिवाइड कर सकते हैं क्या है, नहीं कर सकते, कर सकते तो उनमें क्या होता है, उनको उनके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही इन्होंने ट्राई करने का सोचा। ये भी डायग्राम इसलिए बना था कि टाइम बच जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ग्लास की है। ठीक है, इट्स मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक था पॉजिटिव विच इज नोन एज एनोड और एक था नेगेटिव विच इज नोन एज कैथोड। ये हमने 10th में पढ़ा था जब हमने मेटल रिफाइनिंग पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 में, जो नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है मेटल्स की, उसमें ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया, मतलब ये खाली है, इसके अंदर से एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं, और उन्होंने क्या किया, इसमें हीलियम गैस भर दी। हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स मान लो, कंसीडर कर लो इनको। ठीक है, ये क्या है हमारे? हीलियम गैस, हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम गैस। अरे यार, एम गंदा बनता है, मेरे को आता नहीं लिटरली, कैपिटल बना देता हूं ना। ठीक है, हाँ, हीलियम गैस उन्होंने इसमें भर दी। और अब क्या हुआ, इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करा और इसको एक पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो इन्होंने जब इस पावर सोर्स में 100 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। 1 केवी पे ले गए, मतलब 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, तो कुछ भी नहीं हुआ। 5 किलो वोल्ट पे लेके गए तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो उसको 10 केवी, मतलब जब 10,000 वोल्ट के आसपास उसको लेके गए, तो उन्हें इस वोल्ट मीटर में कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन शो हुआ, वो हिलने लगा उसका मीटर। मैं मीटर बना देता हूं एक बार, जैसे ये होता है, तो वो ऐसे मूव होने लगा, इधर इधर ऐसे ऐसे मूव होने लगा। तो उन्हें क्या पता चला कि भाई ये वैक्यूम है, इसमें गैस भरी हुई है थोड़ी सी, मतलब हीलियम के अलावा कोई भी अलग चीज नहीं, इसलिए वैक्यूम बोला मैंने। अब देखो, तो ये मूव क्या हुआ, ये जो हुआ, ये जो समझो, इलेक्ट्रिसिटी वायर से ही फ्लो करती है, हवा में ऐसे कैसे फ्लो कर सकती है? समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहां से वहां तक बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा सकती है? तो उन्होंने क्या देखा कि इस वैक्यूम में बिना किसी तार, बिना किसी चीज के वजह, किस चीज से ये करंट पास हुआ कि यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन शो हो गया। बस वही इस पूरे टॉपिक की जड़ है। अब देखो, अब हुआ क्या, ये था, ये बेसिकली है क्या? हीलियम। अब ये हीलियम क्या हुई, जब हमने इसमें से ये पोटेंशियल लगाया इसमें, तो ये क्या हुआ? आयोनाइज हो गया। हीलियम किस में आयोनाइज हो गया? He प्लस प्लस कुछ एक्स में टूट गया। अब एक्स में इसलिए नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख रहा है कि अभी हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन है, हमें पता कुछ पार्टिकल है। अब जैसे ही उन्होंने ये पोटेंशियल लगाया, उन्होंने देखा इस कैथोड की, मतलब इसको और बना लो, इस कैथोड की तरफ से इस एनोड की तरफ कुछ भाग रहा है, कुछ फ्लो होने लगा, समझ लो। इस कैथोड की तरफ से कुछ इस बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से कुछ इधर जाने लगा। और उसको पता लगाने की, ऐसे तो इनको दिख नहीं रही थी, ऑब्वियसली इतनी हाई स्पीड से या वेलोसिटी से जाएगी तो वो नहीं दिख सकती। तो उन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे, एनोड के बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। 11th का बच्चा देख रहा है तो जिंक सल्फाइड ऑब्वियसली उसको पता होगा। ठीक है, उसकी कोटिंग कर दी। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ये 10 केवी का पोटेंशियल लगाया, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल के एनोड की तरफ जाने लग गए। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पक्का नेगेटिवली चार्ज होंगे या नहीं होंगे? हमने क्या पढ़ा 9th-10th में कि हमेशा अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है एनोड, तो यहाँ से पक्का कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे होंगे। ये कहाँ से आए? बेसिकली इनको कैथोड रेज तो बोलते हैं, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ये इसलिए बोलते हैं। लेकिन इनका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन होता है इस गैस से। ओरिजिन कहां से होता है? इस गैस से। अब मैं वो बताता हूं, देखो हीलियम किस में टूटी? हीलियम प्लस आयन और ये एक्स आयन। अब एक्स को मान लो तुम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको इसलिए बोला बिकॉज एक तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था,
और जा कहां से रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, तो पक्का ही नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव के पास जा रहा है, उसको तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही थी हमारी कैथोड और इसकी इलेक्ट्रॉन की स्टोरी। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये जो कैथोड रेज है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ओके। कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ओके, एक सेकंड। हाँ, कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं लिखता हूं यहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब देखो सबसे पहले दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, they travel at very high velocity, या स्पीड लिख लो, वेलोसिटी लिखो, स्पीड नहीं, वेलोसिटी लिखो, बिकॉज हमें वहां पे उसकी डायरेक्शन पता चल रही है, वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, तो हमें डायरेक्शन पता है उधर उधर, तो वहां पे वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मैटर, अब ये एक हिडन मतलब कंक्लूजन में बताता हूं, मेड अप ऑफ मैटर, मैटर। ऐसा क्यों बोला मैंने, अब देखो जब जे थॉमसन ने इनके रास्ते में एक छोटा सा व्हील लगाया, तो उन्होंने देखा कि जो रेज हैं, ये जो पार्टिकल्स की जो बीम जा रही है, उन्हें इसको रोटेट करना चालू कर दिया, तो उससे क्या पता चला, ये पक्का मैटर से बना है, ठीक है। अब सुनो, दे ट्रेवल इन, हाँ ये बता दिया, दे शो green glow at back of anode, they are invisible, ये दिखती भी नहीं है, ये दिखती भी नहीं है, और they show deflection, कब, जब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के आसपास लाएंगे, तो ये जो रेज ऐसे जा रही है ना, जैसे मान लो ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे भी हो जाएंगी, ये ऐसे भी हो जाएंगी, या फिर ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन व्हेन आर पुट इनटू, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, फिर ये वीडियो कंप्लीट होगी, इसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अब सुनो, जैसे मैंने कैथोड रेज की वीडियो बना रहा हूं, वैसे एनोड रेज की बनाऊंगा, वो कल या परसों आ जाएगी, देख लेना, है ना। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, ये क्या होता है, देखो हमने क्या बताया कि हीलियम को जब हम इस पोटेंशियल में रखेंगे तो वो आयोनाइज होगा, हीलियम प्लस, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो अब जो कैथोड रेज है वो कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है, और स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है चार्ज बाय मास का रेशो, चार्ज बाय मास का रेशो निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लेंगे, क्योंकि जो बेसिकली समझो ढंग से, कॉन्सेप्ट की गहराई में जाओ। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज कैसे बनती, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज बाय मास का रेशो निकालेंगे। अब देखो जैसे मैं आर्गन ले लेता हूं, मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आर्गन ये भी आर्गन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकालेगा, तो क्या सारी गैसेस में इलेक्ट्रॉन ही है जो निकलने वाला है और जो एनोड की तरफ जाएगा, कुछ समझे। ये तो ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन जो एनोड की तरफ जाएगा वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका चार्ज बाय मास का रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वल टू, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, बताया था पिछले वीडियो में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास होता है इसका, वो मैंने शायद नहीं बताया होगा, लेकिन नहीं बता रखा है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसका अप्रोक्स आंसर आएगा 1.7 इंटू 10⁻11, ये रेशियो आएगा इसका, हाँ, कूलम पर केजी। और ये सारी, ये जो स्पेसिफिक चार्ज है, दिस इज सेम फॉर
डिफरेंट गैसेस, मतलब कोई सी भी गैस लो तुम अलग अलग टाइप की, ये सेम ही आएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली इट इज द इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन की जो आयोनाइज होने के बाद गैस के आयोनाइज होने के बाद जो एनोड की तरफ जाएगा. सो दिस वाज द टॉपिक which I wanted to discuss with you. Thanks for watching.